हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीलैन के बारे में। वीलैन क्या होता है, वीलैन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एक एक स्टेप हम पहले आपको समझाएंगे, फिर आपको लैब करके इसका दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वीलैन होता क्या है, ये पहले हमें जानना है। वीलैन का पूरा नाम जो होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वीलैन का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको अगर ग्राफिकली आपको बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक हम स्विच लेते हैं, दो कंडीशन हम दिखाएंगे आपको। पहले कंडीशन में वीलैन नंबर 1 जो नॉर्मल वीलैन की बात हम कर रहे हैं, इसको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एक एग्जांपल मैं दूसरा वीलैन लेके बताऊंगा आपको। तो एक एग्जांपल यहाँ पहले ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल में क्या है कि एक स्विच है, मतलब एक नेटवर्क है हमारा, राइट। और यहाँ से बहुत सारे पीसी कनेक्टेड हैं। लॉजिकली आपको समझना है क्या वीलैन, ठीक है। वीलैन क्या है, व्हाट इज वीलैन, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसको मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग कंप्यूटर्स हमारे हैं, एक नेटवर्क सेगमेंट है, और ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। तो एक नेटवर्क में है, अब ये डिपेंड करता है, एक नेटवर्क में एक ही क्लास आईपी रहेगा, राइट, एक ही क्लास आईपी रहेगा। बट व्हाट आई वांट टू ग्रुप द नेटवर्क लॉजिकली, है ना। आई वांट टू ब्रेक अप दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क को हमें ब्रेक करना है, मतलब कि इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी को हम कहते हैं वीलैन। वीलैन होता क्या है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे ग्रुप में, लॉजिकली छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देना, इसी को हम वीलैन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। वीलैन का मतलब क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब क्या, एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है हमारा, एक नेटवर्क है, उसमें हमें वर्चुअली मतलब लॉजिकली कंप्यूटर्स को ग्रुप में कर देना अलग अलग। जैसे मान लो एक हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, जिसमें 2 कंप्यूटर है, तो इसको एक ग्रुप में कर लिया, और एक ग्रुप में फिर से इन 2 कंप्यूटर को कर लिया, और एक ग्रुप में इनको कर दिया। तो ये होता है वीलैन। ये वीलैन आप 1 कहो, वीलैन 2 कहो, वीलैन 3 कहो, राइट। एक है आईटी डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। अब इसमें होगा क्या, सपोज करो एक ही क्लास का रेंज है आपका 10.0.0.1 2 3 4 5, आपस में तो कम्युनिकेशन होगा। बट वीलैन में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बट यहाँ से इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, यहाँ से इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये लोग मतलब एक ही नेटवर्क को हम लॉजिकली अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। तो ये किसके द्वारा, वीलैन के द्वारा। वीलैन एक ऐसा प्रोसेस है, आप बोल सकते हैं, राइट, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट को लॉजिकली ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं। और जब हमें नहीं चाहिए तो इस ग्रुप को हम डिलीट कर देंगे। जैसे मान लो एक ग्रुप हमने बनाया, वीलैन 2 करके दे दिया इसका नाम, एक वीलैन 3 कर दिया, यहाँ पे वीलैन 4 कर दिया। और अगर हमें ये नेटवर्क नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इनको डिलीट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से अपने एक नेटवर्क में आ जाएगा, राइट। तो ये तो सिनेरियो 1 हो गया हमारा, सिनेरियो नंबर 1 में कि एक नेटवर्क में एक ही रेंज में रहेगा, एक स्विच रहेगा, उससे मान लो 20 कंप्यूटर कनेक्टेड है और 5-5 को अलग अलग ग्रुप करना है, तो ऐसे हम वीलैन के द्वारा कर सकते हैं, राइट। दूसरा सिनेरियो मैं बताता हूँ आपको। तो एक ये हो गया। दूसरी सिनेरियो में हम क्या करते हैं, सिनेरियो 2 में यहाँ पे मान लो एक हमारा नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क अलग है, और यहाँ से अगर हमारे कंप्यूटर हैं
यहाँ से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, यहाँ से मतलब इस नेटवर्क सेगमेंट में है, और यहाँ से इनका नेटवर्क है, अलग अलग रेंज है। और अब क्या होगा, इस तरह के इसमें हम ट्रंकिंग इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रंक एंड कैप्सुलेशन करके हम इन दोनों को जोड़ देंगे, राइट। अब इससे क्या होगा कि एक नेटवर्क में सपोज करो ये हो गया 3 कंप्यूटर यहाँ से यहाँ तक, एक में ये 3 कंप्यूटर हो गया, और एक इसका कंप्यूटर और एक इसका कंप्यूटर भी, इस तरह से भी हम ट्रंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये दूसरे सिनेरियो में ये भी पॉसिबल है वीलैन के द्वारा। मतलब एक बड़े नेटवर्क एनवायरनमेंट में, बड़े लैन एनवायरनमेंट को भी हम लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं वीलैन के द्वारा। तो वीलैन बहुत काम की चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी इंटरव्यू में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी के एनवायरनमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसको किसी भी मल्टीप्लेक्स स्विच में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पीओए स्विच में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको इजीली कॉन्फ़िगर करके वीलैन, ठीक है। वीलैन क्या करेगा, एक बड़े नेटवर्क को लॉजिकली ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में कर देंगे, तो वो अलग अलग ग्रुप आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अब मैं आपको इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में इसको प्रैक्टिकली करके मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर है, और मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मल्टी लेयर स्विच लेता हूँ, क्योंकि वीलैन करने के लिए आपके पास मल्टी लेयर स्विच होना चाहिए, नॉर्मल स्विच नहीं काम करेगा। मल्टी लेयर यहाँ स्विच ले लिया, और यहाँ से मैं कनेक्टिविटी इनका दे देता हूँ। तो यहाँ से कुछ कंप्यूटर्स हम ले लेते हैं। तो कंप्यूटर 1 2 अलग अलग नेटवर्क में हम कर देते हैं। 4 कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और इनको अलग अलग ग्रुप बना लेंगे हम, ठीक है। इनकी कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो यहाँ से इनको कनेक्ट कर दिया। ये कैसे कर रहे हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर को हमें चलाना है, राइट। इसके बारे में अगर आपको नहीं आइडिया तो देख सकते हैं, राइट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे हम आईपी, एक रेंज में आईपी दे देते हैं, ठीक है। एक रेंज में पहले आईपी देके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैंने आईपी यहाँ पे देखिए असाइन कर लिया है। यहाँ पे आईपी 10.0.0.2 पहले कंप्यूटर के लिए, और 10.0.0 ये 3 दूसरे कंप्यूटर के लिए, और चौथे कंप्यूटर के लिए आप देख लीजिए 4, मतलब ये 5 है, और तीसरे कंप्यूटर के लिए 4 होगा, यस। और अब मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, कहीं से भी आप कहीं किसी को पिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ 4 आईपी एड्रेस 10.0.0.4, देखिए पिंग हो रहा है। और मैं अब इसको यहाँ से 3 को पिंग कराता हूँ 10.0.0.3 पीसी नंबर 1 से, ये भी पिंग हो रहा है, राइट। और चलिए 5 को पिंग करा के दिखाते हैं आपको, ये भी हो रहा है। मतलब सारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये सारा एक नेटवर्क में है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सभी आपको एक नेटवर्क में दिख रहा है। और अब हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ये अभी एक नेटवर्क में आपको दिख रहा है। और अब हमें क्या करना है, इनको अलग नेटवर्क कर देना है इनको। ये VLAN 1 हो जाएगा, ये VLAN 2 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN होता है, बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 रहता है, ठीक है। तो हमें VLAN 1 नहीं बनाना होता है, VLAN 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से हम स्टार्ट, इसको VLAN 2 हम मानते हैं, इसको VLAN 3 हम मानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कैसे हमें यूज़ करना है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच में जाना है। और ये देखिए फास्ट इथरनेट 0/1 रहेगा, 0/2 3 4 ऐसे रहेगा। सबको हमें इसका पोर्ट असाइन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो स्विच पे जाना है, CLI मोड पे जाना है, और सेम जैसे राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पे करना हमें। तो यहाँ पे राउटर देखिए डिसेबल मोड में है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनेबल। यहाँ पे देखिए ये डिसेबल मोड में है अभी, इसको हम इनेबल मोड में करते हैं।
EN लिख के इनेबल कर देंगे और यहाँ पे जाना हमें कॉन्फ़िग टर्मिनल, CONF कॉन्फ़िग टर्मिनल। यहाँ पे आके कॉन्फ़िग टर्मिनल में अब यहाँ पे हमें एक एक पोर्ट को करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पहला पोर्ट, राइट। फर्स्ट हमें क्या करना है, और पहले पोर्ट को हमें करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLAN क्रिएट कर लेते हैं, है ना। फिर पोर्ट हमें असाइनिंग बाद में कर लेते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLAN क्रिएट करते हैं। VLAN क्रिएट करने के लिए क्या करना है, VLAN यहाँ पे और 2 दे देते हैं इनको, VLAN 2। ये सपोज करिए IT डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया VLAN 2। और इसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं यहाँ पे नेम, इसका नेम IT दे देते हैं, ये IT डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। अब इससे हमें बाहर आना है, एग्जिट करके बाहर आ जाइए, एग्जिट और इनसे बाहर, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, VLAN 3, 1 क्रिएट नहीं करना, 2 मैंने बनाया और अब हम बनाने जा रहे हैं 3, VLAN 3। अब मैं स्लोली बता रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके इसको, ठीक है। और VLAN 3 हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं HR, तो नेम और HR ये हो गया, राइट। इससे भी बाहर निकल जाइए, EXIT एग्जिट, और इनसे भी बाहर निकल जाइए, एग्जिट हो गए हम, ठीक है। और यहाँ पे इस राउटर स्विच मोड पे यहाँ पे हमें क्या करना है, इनेबल मोड इसे बोलते हैं। यहाँ पे हमें इसको देख सकते हैं VLAN क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, कौन कौन सा VLAN क्रिएट हुआ है। इसके लिए हमें कमांड देना है शो VLAN ब्रीफ, BR करके टैप अप प्रेस करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ समझने की कोशिश करना, ये VLAN क्रिएट हो गया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं VLAN IT डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट है, तो हमने VLAN क्रिएट किया, राइट। तो VLAN ऐसे क्रिएट हो गया। अब हमें ये क्या करना है, पोर्ट असाइन करना है, ठीक है। इनका पोर्ट कैसे असाइन करना है वो चीज़ करते हैं अब हम लोग। फिर हमें कॉन्फ़िग मोड पे जाना है पोर्ट असाइन करने के लिए, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड पोर्ट यहाँ से हम असाइन कर लेंगे, कॉन्फ़िग और यहाँ से हम पोर्ट असाइन कर लेते हैं। तो एक एक पोर्ट को हमें बारी बारी से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 हर पोर्ट को आपको एलोकेट करना पड़ेगा। 0/1 को हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे, और इसको आपको देना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट। स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN किसके अंडर में आना है आपको, राइट, VLAN 2, मतलब ये VLAN 2 के अंदर में आएगा ये पोर्ट, ठीक है। ये एलोकेट हो गया, मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 जो है ये VLAN 2 के अंदर में आ गया। आप समझने की कोशिश करिए, ये सिनेरियो हमारा यहाँ पर है और ये अभी हमारे 4 कंप्यूटर हैं, है ना। और ये जो है नेटवर्क हमारा, अभी हमने जो VLAN क्रिएट किया VLAN 2 and 3, तो ये पोर्ट अभी फास्ट इथरनेट 0/1 ये है और 0/2 ये है, 0/3 ये है और 0/4 ये रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको VLAN 2 के अंडर में रख दिया, अभी ये नहीं, ये बाहर है, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं आपको। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इससे बाहर निकलना, आपको एग्जिट करके इससे बाहर निकलिए, इस इंटरफेस से बाहर आ गए, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट
और 0/0/2। तो मतलब अभी इस इंटरफेस पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आपको एलोकेट कर देना है। तो क्या करना रहेगा हमें, स्विच पोर्ट, राइट, मोड एक्सेस, फिर से स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो ये हो गया। तो मीन्स ये दोनों पोर्ट जो हैं VLAN 2 के अंडर में आ गए, ठीक है। तो अब इससे क्या, हम इससे भी बाहर आप आना चाहे तो आ जाइए, ये लीजिए बाहर आ गए। अब आप समझने की कोशिश करिए, अभी तक हम लोग क्या किए कि जहाँ ये VLAN 2 ये क्रिएट किए हमने, ये यहाँ से उसके अंदर 2 पोर्ट को एलोकेट कर दिया। ये क्या है, VLAN 2, ठीक है। अभी VLAN 3 हमने बना रखा है, लेकिन हमने पोर्ट को एलोकेट नहीं किया हुआ है। अगर हम चाहें तो VLAN 3 को, इसको हम VLAN 3 कर दें। सेम कमांड आपको करना क्या है, सेम ऐसे फॉलो करना है। आप VLAN 3 और भी पोर्ट हैं उनको VLAN 4 ऐसे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। या तो इनको VLAN 2 के अंदर में, VLAN 2 के अंदर में आप जितने चाहें उतने कंप्यूटर को ले आ दें, राइट। तो एक बड़ा नेटवर्क एक तो, लेकिन फ़ायदा क्या है, हमें छोटे छोटे नेटवर्क में करना रहता है। एक ग्रुप में कितने 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट मान लो है, वो चाहते हैं आपस में कम्युनिकेट करें, या बाहर से कम्युनिकेशन ना हो पाए उनसे, ना ये कर पाए उनको, ना वो लोग इनको कर पाए। तो इसलिए हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं कंपनी के अंदर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया है। और इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं हम लोग चल के। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाइए PC1 पे, और यहाँ से चेक करते हैं। पिंग 10.0.0.2 तो सेल्फ है इसका, राइट, ये तो पिंग होगा ही होगा। अब 2 से 3 को पिंग करते हैं, देखते हैं ये होगा, क्योंकि VLAN 2 के अंदर में है ये, ठीक है। 3 भी VLAN 2 के अंदर, बट 4 और 5 या पिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए पोर्ट नंबर ये 4, ये पिंग अब नहीं होगा, ये अलग नेटवर्क में आ गया, ये वाला PC, राइट। समझ में आया। तो ये दोनों एक नेटवर्क में आ गए, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, बट ये अब यहाँ से ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने पोर्ट में ऐड नहीं किया। तो ये है गाइस VLAN, राइट। तो अब आप चाहें तो और इनको भी ऐड कर लें, या इनको अलग ग्रुप में आप कर लें, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट होंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग करते हैं VLAN को, राइट। अभी चलिए एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे आते हैं इस PC पे, और इससे हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे नेटवर्क को। पिंग और 10.0.0. इसका IP आई थिंक 5 है, तो सेल्फ पिंग है। चलो ये पिंग हो रहा है, 5 से 4 को पिंग करते हैं। ये हो रहा है क्योंकि ये अभी किसी पोर्ट ग्रुप में हम लोग ऐड नहीं किए हैं, राइट। अब 3 को पिंग करके देखिए, तो क्या होगा, ये नहीं, क्योंकि वो VLAN 2 के बाउंड्री में आ गया है, राइट। तो मतलब ये अब दोनों जो हैं यहाँ पर, ये दोनों एक अलग बाउंड्री में आ गए हैं। ना तो इनसे बाहर पिंग कर सकते हैं ये लोग, कर सकते हैं, ना तो ये लोग भी इनको कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये है हमारा VLAN, इसको VLAN 2, राइट। तो इसी प्रकार आप VLAN 3 चाहे बना लीजिए, चाहे ये कंप्यूटर को आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं, राइट। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश आपको किया हूँ, और आप अलग अलग कंप्यूटर लेके और सारा प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, राइट। सेम प्रोसीजर रहेगा। अब करना क्या है, VLAN जैसे अभी इसमें VLAN 2 हमने क्रिएट किया, VLAN 3 क्रिएट किया है, आप चाहो तो ये लोकेट कर दो इनको, पोर्ट नंबर इनको VLAN 3 के अंदर। तो करना क्या रहेगा, मैं एक सिंपली करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे जाना है, और क्या करना रहेगा, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट और 0/3 कर दीजिए आप, 0/3 आ गया। और इनको आप यहाँ पे कर दीजिए ऐड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट, स्विच पोर्ट एक्सेस
और ये किसके अंदर में, VLAN 3 के अंदर में आना है इनको, VLAN 3 के अंदर में आ जाएगा। एग्जिट कर लीजिए ऐसे, राइट। और ऐसे अभी, लेकिन इसका अभी कोई मतलब ही नहीं है, अभी इनको क्रिएट करने का कोई मतलब, अगर हम VLAN 2 को, हाँ अभी फ़िलहाल मान लो हमने VLAN किसको ये 03 को हमने किया, तो एक बाउंड्री में ये आ गया, एक दायरा में फिक्स हो गया। अब इनसे इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट। अब इनसे ये एक बाउंड्री आ गया, VLAN 3 आ गया, अब इनसे इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जब तक इनको आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप चाहें तो इनको भी ऐड कर लीजिए, तो फिर ये एक बाउंड्री में आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम VLAN क्रिएट कर सकते हैं, एक नेटवर्क में जितने चाहें उतने VLAN क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस, हमारा इंस्टाग्राम है ICNT ग्रुप, और उस पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम शेयर करते रहते हैं आपके लिए, राइट। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम नोट्स शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम भी हमारा ICNT ग्रुप है, राइट। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच।